महाराष्ट्र में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे गए। लेकिन ऐसा क्या है इस ओपीएस में जिसके लिए ये लोग इतनी जिद पे अड़े हैं? ये जानने के लिए अपने को 3 पॉइंट समझने जरूरी है। पहली चीज, ओपीएस और एनपीएस के बीच में का डिफरेंस। दूसरी चीज, कौन है ये लोग और ये हड़ताल अभी क्यों हो रही है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो एमपी और एमएलए है इनकी पेंशन कितनी होती है। ओपीएस में अगर कोई एम्प्लॉय 20 साल नौकरी करता है तो उसकी पेंशन उसके सैलरी के 50% हर महीने की होती थी और उसके लिए उसकी सैलरी में से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाता था, मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज जीरो। लेकिन 2004 में एनडीए और वाजपेयी वाली गवर्नमेंट ने ओपीएस को हटा के एनपीएस लाया, जिसमें इस कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को 14% किया गया और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को 10% किया गया। बेसिकली अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो ओपीएस की वजह से आपको 25,000 पर मंथ की पेंशन मिल रही थी, वही एनपीएस की वजह से ये आंकड़ा सिर्फ 2500 में आ गया। ये अभी कितना बड़ा डिफरेंस है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये स्ट्राइक अभी क्यों हो रही है, ये हड़ताल अभी क्यों हो रही है, इसके टाइमिंग के पीछे क्या है। मुझे पूछोगे तो दुनिया में कोई भी चीज टाइमिंग के बिना नहीं हो सकती। हर चीज को सक्सेसफुल करने के लिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हड़ताल के पीछे 2 रीजन है। एक, कर्नाटक में हाल ही में ऐसे एम्प्लॉयज ने हड़ताल करके अपनी बेसिक सैलरी में 17% की बढ़ोतरी ले ली। और सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि महाराष्ट्र में 20 मार्च को 12th के एग्जाम खत्म हो रहे हैं और इन 18 लाख में से 1 लाख ऐसे लोग हैं जो जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं, जिनको इन बच्चों के पेपर्स चेक करने हैं। अभी सरकार की जिम्मेदारी यह है कि रिजल्ट टाइम पे दे, बट अगर ये टीचर्स पेपर चेक ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट टाइम पे कैसे देंगे। सरकार से याद आया, अपना तीसरा पॉइंट तो रह गया, ये एमपी और एमएलए का क्या, इनके पेंशन, इनके सैलरी, इनके बंगले, इनकी गाड़ियां, इनका क्या, इनके फोकट के खर्चे हम क्यों उठाने लगे। हम इनकम टैक्स देश चलाने के लिए दे रहे हैं कि इनके चोचले दिखाने के लिए दे रहे हैं। भारत सरकार महीने का 80 करोड़ यानी साल का लगभग 1000 करोड़ सिर्फ एमपीज के पेंशन पे खर्चा करती है, एक्स एमपीज के पेंशन में। जो करंट एमपीज है, एमएलए है, इनका सैलरी 1 लाख, पेंशन 50,000, इनके गाड़ी बंगले वो सब अलग चीज है। एमएलए और एमपीज खुद को जनता का सेवक मानते हैं तो सैलरी किस बात की लेती है। और अगर तुम सैलरी लेते हो, तुम नौकरी करते हो, तो ऐसी कौन सी एग्जाम तुमने दे दी जो पास करके तुम एमएलए बने। हम प्राइवेट जॉब वाले 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए कोई और काम करे तो कंपनी हमें रोकती है, मून लाइटिंग के नाम पे जॉब से निकाल देती है। लेकिन आप पे कोई रोक टोक नहीं है, आपके बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। जनता का काम छोड़ के हर दूसरा काम आप करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक बात बताओ, 1 लाख की सैलरी में फॉर्च्यूनर गाड़ी, 4 बॉडीगार्ड, ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो। आप सैलरी लो, पेंशन लो, 40 रुपए में कैंटीन में जी भर के खाना खाओ। हम मर मर के इधर काम करते हैं क्योंकि हमको आपके चोचले पूरे करने हैं। ऊपर से आप खाली है देश में घूम के बताओ कि देश आप लोग चला रहे हो। और एक बात ये कि हमें समझना पड़ेगा कि हमेशा 12th के बच्चों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि 12th के बाद ये बच्चे एक्टिव वोटर्स हो जाते हैं। इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इन बच्चों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अभी इस आंदोलन की वजह से अगर पेपर डिले हो गए, पेपर चेकिंग डिले हो गए, रिजल्ट्स में देरी आ गई और इन बच्चों का नुकसान हुआ, तो ये बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स भी सरकार को कोसेंगे और सरकार की जिम्मेदारी ये रहेगी कि इन बच्चों के रिजल्ट्स टाइम पे दे और इनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए।